नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर रुक्मिणी प्रकाशन का किताब द प्लेटफॉर्म से वस्तुनिष्ठ व ऑब्जेक्टिव किताब सामान्य विज्ञान जनरल नॉलेज जनरल साइंस पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आपका इसमें टोटल 101 सेट प्रैक्टिस दिया गया और इसमें आपका हर एक सेट में 25 एमसीक्यू क्वेश्चन मिलेगा और आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेट नंबर 32 और इसमें आपका ओनली क्वेश्चन होगा विदाउट एक्सप्लेनेशन। और ये आपका जो वीडियो बन रहा है ये आपका जो प्लेलिस्ट होगा सिर्फ इसमें सारा आपका जो होगा रिवीजन पर्पज से वीडियो बना। ठीक है, तो आज का हमारा सेट टेस्ट सीरीज नंबर 32 है। ठीक है, तो हमारा आज का टेस्ट सीरीज नंबर 32 होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, किसी जहाज की तली में मैग्नीशियम के कुछ ब्लॉक लगाए जाते हैं। तो किसी जहाज की तली में मैग्नीशियम के कुछ ब्लॉक लगाए जाते हैं, क्यों? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जहाज को हल्का बनाए रखने के हेतु। ठीक है, तो जहाज को हल्का बनाए रखने हेतु जहाज की तली में मैग्नीशियम के कुछ ब्लॉक लगाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, मानव त्वचा ह्यूमन स्किन किससे बनी है? तो मानव त्वचा ह्यूमन स्किन ऑप्शन में सी एपिडर्मल कोशिकाएं से बनी है। तो 3 है, वह आयन जिसे अपचयित करना सबसे सरल वह है। तो वह आयन जिसे अपचयित करना सबसे सरल है वह है। तो 3 का ऑप्शन नंबर Cu2+ है। फिर आपका 4 है, प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में सीधा परिवर्तन होता है। तो प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में सीधा परिवर्तन होता है ऑप्शन नंबर विद्युत अपघटनी सेल में। तो प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में सीधा परिवर्तन होता है विद्युत अपघटनी सेल में। 5 है, डैश ऊष्मा। तो डैश ऊष्मा प्रति इकाई द्रव्यमान है जो किसी पदार्थ को एक ही तापमान और दबाव पर ठोस से द्रव में बदलने की आवश्यक है। तो 5 का ऑप्शन भी वाष्पीकरण वेपोराइजेशन। तो वाष्पीकरण वेपोराइजेशन ऊष्मा प्रति इकाई द्रव्यमान है जो किसी पदार्थ को एक ही तापमान और दबाव पर ठोस से द्रव में बदलने के लिए आवश्यक है। कुछ आपका 6 है, हीरे में स्थिर कार्बन अणुओं के बीच डैश होता है। तो हीरे में स्थिर कार्बन अणुओं के बीच क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका वांडर वाल्स अबंध होता है। तो हीरे में स्थित कार्बन अणुओं के बीच वांडर वाल्स अबंध होता है। तो 7 ऑक्सीकरण क्यों? ऑक्सीकरण को परिभाषित करेगा। तो ऑक्सीकरण को क्या परिभाषित करेगा? ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन की हानि। तो इलेक्ट्रॉन की हानि ऑक्सीकरण को परिभाषित करेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग होता है। तो नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग ऑप्शन नंबर ईंधन के रूप में होता है। क्वेश्चन 9 है, ऑक्टोपस है। तो ऑक्टोपस आपका क्या ऑप्शन नंबर एक इकार्डनोडर्म है। तो ऑक्टोपस एक इकार्डनोडर्म है। 10 है, भारत की सबसे बड़ी मछली कौन है? तो भारत की सबसे बड़ी मछली ऑप्शन नंबर ए हेल शार्क है, वेल शार्क। ठीक है, क्वेश्चन 11 है, N2 की बॉन्ड ऑर्डर है। तो N2 की बॉन्ड ऑर्डर क्या ऑप्शन नंबर 1 है। N2 की बॉन्ड ऑर्डर 1 है। 12 है, निम्न जंतुओं में से किसमें 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है। तो निम्न जंतुओं में से किसमें 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है? तो 12 का ऑप्शन भी बंदर में होता है। कुछ आपका 13 है, किसी ठोस का भार हवा में 8.5 N और पानी में 6.8 N है। 0.8 अपेक्षित घनत्व वाले द्रव में इसका भार है। तो ऑप्शन नंबर 13 का है बी 8.14 N है। ठीक है, तो किसी ठोस का भार हवा में 8.5 N है और पानी में 6.8 N है। 0.8 अपेक्षित घन वाले द्रव में इसका भार 8.14 है। 14 एक वर्णांत। तो एक वर्णांत कलर ब्लाइंडनेस। तो एक वर्णांत कलर ब्लाइंडनेस औरत का विवाह एक समान पुरुष से होता है, उसके बच्चे होंगे। तो 14 का ऑप्शन नंबर पुत्र और पुत्री वर्णांत होंगे। ठीक है, तो एक वर्णांत कलर ब्लाइंडनेस औरत का विवाह एक समान पुरुष से होता है, उसके बच्चे होंगे। तो पुत्र और पुत्री वर्णांत होंगे। ठीक है, कुछ आपका नंबर है नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन है आपका, जब गहरे समुद्र की मछलियां समुद्र की सतह पर लाई जाती है तो उनके शरीर फट जाते हैं, इसलिए क्योंकि उनके शरीर में खून। तो 15 का ऑप्शन भी बहुत तेज गति से बहता है। तो जब गहरे समुद्र की मछलियां समुद्र की सतह पर लाई जाती है उनके शरीर फट जाते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि उनके शरीर में खून बहुत तेज गति से बहता है। 16 है, डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णवाद निम्न में से किस पर आधारित है? तो डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिकवाद वर्णवाद निम्न में से किस पर आधारित है? 16 का ऑप्शन भी ओवर प्रोडक्शन पर आधारित है। फिर 17 है, लैगिंग जनन। तो लैगिंग जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से अनुवांशिक विचलन कैसे होता है? तो 17 का ऑप्शन में सी जीन के मिश्रण सफिंग से होता है। तो लैगिंग जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से अनुवांशिक विचलन कैसे होता है? तो जीन के मिश्रण सफिंग से होता है। कुछ आपका 18 है, du + dw = 0 किस प्रक्रम के लिए होती है? तो du + dw = 0 किस प्रक्रम के लिए होती है? 18 का ऑप्शन में सी समदाबीय प्रक्रम के लिए होती है। क्वेश्चन 19 है, एंड्रॉइड के विकास के लिए आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो एंड्रॉइड के विकास के लिए आधिकारिक भाषा ऑप्शन में सी फोर्ट्रून है। क्वेश्चन 20 है, साधारण जल रिएक्टर में प्रयुक्त यूरेनियम समस्थानिक का संगठन होता है। तो 20 का ऑप्शन में डी 3% U35 एवं 97% U38 होता है। ठीक है, तो साधारण जल रिएक्टर में प्रयुक्त यूरेनियम समस्थानिक का संगठन होता है। तो 3% U35 होता है एवं 97% U38 होता है।
तो 21 है प्रोग्राम इनपुट और आउटपुट के बीच का समय क्या कहलाता है। तो प्रोग्राम इनपुट और आउटपुट के बीच का समय आपका क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए टर्न अराउंड समय कहलाता है। 22 है कार्य फलन व ऊर्जा है। तो कार्य फलन व ऊर्जा जिसकी आवश्यकता होती है। जो 22 का ऑप्शन भी एक्स किरणों के उत्पादन में। तो कार्य फलन व ऊर्जा जिसकी आवश्यकता होती है एक्स किरणों के उत्पादन में। 23 है 10 केजी द्रव्यमान की वस्तु एक वस्तु तथा 20 केजी द्रव्यमान की एक दूसरी वस्तु के बीच की दूरी 5 मीटर है। इनके बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल है। तो G = 6.7 × 10⁻11 Nm² बटा kg² है। तो 23 का ऑप्शन भी 54.6 × 10⁻5 N है। तो 10 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु तथा 20 केजी द्रव्यमान की एक दूसरी वस्तु के बीच की दूरी 5 मीटर है और इनके बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल है। तो 54.6 × 10⁻5 N। 24 है लोकप्रिय खोज इंजन गूगल का नाम गूगल शब्द से व्युत्पन्न किया गया और इस शब्द का क्या अर्थ है। तो 24 का ऑप्शन नंबर भी सूचीबद्ध करना है। क्वेश्चन नंबर 25 है समान ताप पर वायु का घनत्व होता है। तो समान ताप पर वायु का घनत्व ऑप्शन नंबर 120 ग्राम मीटर क्यूब होता है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने पढ़ा आज का वीडियो। तो आज के वक्त आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट आपका कल है टेस्ट सीरीज में 33। ठीक है।